अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम है सैफ खान एंड वेलकम टू द सेकंड पार्ट विद हसाम अहमद। जैसे कि आपने लास्ट पार्ट में देखा है, हमने जनरल डिस्कशन की हसाम के साथ। अब दिस पार्ट विल बी डेडिकेटेड टू हिम एंड हिज जर्नी फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड टिल नाउ। इसमें उनकी एजुकेशन भी आएगी, उनकी मूविंग फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद ये भी आएगा, और फिर उनकी यूट्यूब जर्नी एंड देन हिज freelance work also. So let's just start with this part and episode. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अभी तो थोड़ी देर पहले हमने शुरू किया था, लेकिन वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो let's just start this conversation. How was your childhood? कैसा था आपका childhood? किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? आई वुड से कि मेरा चाइल्डहुड वाज बेटर देन एंटायर वर्ल्ड। अच्छा, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ। और देखिए, हर एक के चाइल्डहुड में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, और मेरे में भी थे, बट ये कि बहुतों से बेहतर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है। बहुत मतलब हमारा चाइल्डहुड जो है, देखिए आपके पेरेंट्स, आप जो है ना, वो अगर आपको फील हो, बहुत बहुत थोड़े लोग हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं इवन अवेलेबल भी होते हैं उनके लिए। तो खाली अगर इतनी सी ब्लेसिंग भी देख रही है ना, कि अगर आपके फादर ऑफिस से जॉब करके आ रहे हैं और वो अर्ली आ रहे हैं और 2-4 घंटे भी अगर आपको दे पा रहे हैं, तो आई वुड से इट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग। बहुत लोग होते हैं, क्योंकि तो उस तरह अगर मैं हर एस्पेक्ट को देखूँ तो आफ्टर 30 ईयर्स आई वुड से कि आई वाज सो ब्लेस्ड, बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। और उन्होंने अपना 100% दिया, पूरी ज़िंदगी हमें दे दी, और जिस तरह ख्याल किया। अब एक एक मोमेंट का आता है। और मेरे फादर एक बात बोलते हैं कि जब आपकी शादी होती है, तो जब आपके बच्चे होते हैं, तो आपकी अपनी लाइफ ख़त्म हो जाती है, तो आपकी सारी प्रायोरिटीज़ जो होती हैं वो आपके बच्चे के लिए होती हैं। तो मुझे उस वक्त ये चीज़ नहीं रियलाइज़ होती थी। जब मेरी बेटी हुई तो मुझे रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि मेरी प्रायोरिटी सेकेंडरी हो गई। हालांकि जो मेरे सारे दोस्त थे वो बोलते थे यार वो अपना उस तरह नहीं का, तो मुझे फ़ौरन ये फील होना शुरू हो गया कि मतलब वाकई। तो अब जब मैं उसको रिफ्लेक्ट बैक करता हूँ, तो मेरे पेरेंट्स ने सारा कुछ हमें दिया, अल्लाह का शुक्र, हमें इतना अच्छा बड़ा किया, इतनी अच्छी एजुकेशन दी, हर चीज़। तो माशाल्लाह सुपर ब्लेस्ड, बड़ा अच्छा चाइल्डहुड था। अभी तक जो हमारी लास्ट पार्ट भी हुआ है, उसमें मैंने यही नोटिस कर रहा हूँ कि आपका वे ऑफ थिंकिंग जो है ना, और जो नज़रिया है, बड़ा पॉजिटिव है, विच गिव्स वेरी गुड एनर्जी टू द अदर पर्सन ऑल्सो। अभी तो हम लोगों की तो आज ही मुलाकात हुई है, जी। तो एक अच्छी फीलिंग मिलती है और एक अच्छी एनर्जी मिलती है कि यही मेरे ख्याल से यही हर वक्त आप हर किसी की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ, अब वो देखने का नज़रिया है। अगर आप इसी तरह अपनी ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव बनाओगे तो आपकी आधी परेशानियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी, आपकी 100% प्रॉब्लम्स खत्म हो हाँ। जाएंगी। देखें, जो बेसिकली जो प्रॉब्लम क्या होती है, जो प्रॉब्लम ये होती है इंसान की, कि या तो उसको फ्यूचर का फियर होता है, या उसको पास्ट का रिग्रेट होता है। ऐसे ही है। तो जब फ्यूचर हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसका फियर ज़ीरो हो गया, वो हाँ। परेशानी ख़त्म हो गई। और पास्ट का रिग्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि उससे आपने लर्न किया है, और अगर आपने आपको आपने इम्प्रूव किया तो वो भी खत्म हो गया। तो बस इशू की तरह कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, कि सुकून ही सुकून है। वो जिस काम के लिए आए अल्लाह अल्लाह करें, हाँ। फिर आगे कुछ पता नहीं। अब 30 ईयर्स का मैं हो गया हूँ, 29 का हो गया हूँ, 30 ईयर्स और रह गई है, ऐसे ऐसे करके बस निकल जाएंगे बस ऐसे। अच्छा, तो आपकी स्कूलिंग बीकन हाउस से हुई है? हाँ जी, मेरी भी इत्तेफाक से आपकी बीकन भी हाउस हुई है, बड़ा ये तो सेम स्कूल से था। तो बिल्कुल वो भाइयों वाली वाइब आ रही है। आई डोंट नो कि स्कूलिंग से इम्पैक्ट पड़ता है वैसे, डेफिनेटली काफ़ी फर्क पड़ता है। हाँ। एक सेम इंस्टीट्यूशन या कोई कॉमनलिटी हाँ। निकल आए ना, तो ज़रूर आपकी एक वाइब अलग हो जाती है। हाँ। तो आपने वो ए लेवल्स मेरे ख्याल से जी, किया जी। था, फिर BMI। जिनको BMI का नहीं पता, वो मागला कैंपस है इस्लामाबाद का, पिंडी इस्लामाबाद की सारी आवाम को ऑलमोस्ट पता ही असल में BMI सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा इसलिए भी फेमस है क्योंकि इंटायर पाकिस्तान का सॉर्ट ऑफ वो बीकन हाउस का हेडक्वार्टर्स माना जाता है। हाँ, वो तो मेन इंस्टीट्यूशन था, मेन जो है कैंपस था, तो बड़ी उसकी वर्थ थी उसका। अल्लाह ताला ने हमें उससे कराया, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। फिर आपने अपना कंप्यूटर साइंस में अपनी डिग्री की ज़ाइबस इस्लामाबाद से। जी। उसकी भी बड़ी स्टोरी है। उसकी क्या स्टोरी है? उसकी स्टोरी खैर ये तो बाद में आते हैं, शायद बहुत आगे फिर फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक। उसकी स्टोरी भी यही है कि जिस तरह जब आप इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ते हो, और उसके बाद मेरा वहाँ इस स्टेज के ऊपर था रिग्रेट कि यार मेरा और अच्छे इंस्टीट्यूशन में फॉर ग्रेजुएशन एडमिशन होता। ठीक। और वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ, और वो मेरी अपनी मिस्टेक थी। अगर मैं मतलब खाली ये इसलिए कोट कर रहा हूँ ताकि जो अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है ना, तो उसको शायद इससे कुछ वो लर्न कर ले कि O लेवल में मेरे 5 A's आए, 3 B's आए। मतलब कि आप कह लें कि
अच्छे ग्रेड्स आ गए। बहुत अच्छे ग्रेड। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे टाइम में तो आपको पता है वो ए स्टार तो होते नहीं थे, तो वो 90 प्लस ए था। ठीक। उसके बाद क्या हुआ, जब ए लेवल में आया सारी डिस्ट्रैक्शन हो गई। जी। ठीक है जी, क्योंकि मैं गेम्स खेलना मोबाइल और वो अपने पीसी पे, तो मेरी डेली की जो एवरेज थी गेमिंग की वो 5-6 घंटे थी सैफ भाई। ठीक। मतलब मैंने 2 ईयर्स में ठीक। ए लेवल के मैंने गेम ही खेली है। गेम खेली। उसके अंदर मैं, आप देख यकीन करें, मेरे फादर सुबह फजर पे उठते थे और मैं बैठा गेम खेल रहा था। तो दैट वाज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ अभी तक की। ठीक। ठीक। क्योंकि उसके अंदर मैंने अपना टाइम बहुत वेस्ट किया। उसका साथ साथ फिर मुझे आ रहा था रिग्रेट आ रहा, फिर फेलियर पे फेलियर के, अगर आपके ग्रेड्स नहीं आ रहे और आपको पता है कि आपकी वजह से नहीं आ रहे, बट आप स्टबन हुए हो नहीं मैंने खेलनी है ये, तो बस एक दिमाग बंद हो जाता है ना बच्चों का। तो वो उसकी वजह से मैंने अपना टाइम लॉस किया, उतना स्टडीज़ पे फोकस नहीं किया, ग्रेड्स अफेक्ट हुए। फिर आगे जो है ना वो आपकी, क्योंकि आपको पता है इंस्टीट्यूशन का कहते हैं कि बड़ा इम्पैक्ट होता है, और होता भी है, एक हद तक होता है। लेकिन बहुत दफ़ा मैं ये भी देखता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है ना इसको सर पे ही हावी कर लेते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर फॉर एनी रीज़न कोई फैमिली में इशू हो गया, आप पढ़ नहीं सके, आपकी हेल्थ इफेक्ट हो गई, आप पढ़ नहीं सके, अच्छे इंस्टीट्यूशन में नहीं आपका होता, तो फिर वो उसको ज़िंदगी मौत का मसला बना लेते हैं यार। और फिर वो इतना डिप्रेशन ले लेते हैं। भाई इतना डिप्रेशन की कोई बात नहीं है, अगर नहीं अच्छा एडमिशन हुआ, अब उस डिग्री में, अब मैंने यही एग्जैक्टली किया। अब मुझे पता था कि यार ठीक है, एक मेडियोकर इंस्टीट्यूशन है मेरा, फॉर डिग्री हुआ है, तो अब मैंने यहाँ पे अपना 100% देना है। अब पास से लर्न कर लिया ना, लेट्स मूव ऑन। अपना 100% दिया वहाँ पे, अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल मैंने स्टैंड आउट किया डिग्री में भी अपने, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। तो और उसके बाद उससे फिर लर्न किया प्रैक्टिकल्स, क्योंकि हमारी CS की डिग्री थी कंप्यूटर साइंसेस की, तो ऑफ द जो आपका जो होता है जो है ना करिकुलम, लर्न किया यूट्यूब पे, ये वो अपनी स्किल्स डेवलप की। जैसी डिग्री एंड हुई अल्लाह ने जॉब दे दी फ़ौरन, क्योंकि स्किल सेट अल्लाह की तरफ से था। तो ये बंदा स्टोरी है पूरी। नहीं लेकिन अच्छा, ये तो आपने खुद की एक थी ना अर्ज, आपने खुद से लर्न करने की कोशिश की, अदर देन योर स्टडीज़ जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ी जाती हैं। हाँ जी, ये तो आपका अपना था ना। बिल्कुल ऐसी है, आम इंसान तो नहीं, आम बच्चा तो नहीं करता ना। यही बात है। तो इसमें मैं ये भी कहूँगा कि जैसे आपने कहा कि उस वक्त हम अपने दिमाग में सवार करते हैं जब उस स्टेज पे हम होते हैं कि यही है, यही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाँ, हमने नस में जाना है, लम्स में जाना है, IBM में जाना है, आगा खान में जाना है, यही अगर नहीं हुआ तो बस ज़िंदगी एंड। ज़िंदगी एंड, या फिर मैं साल एंड लूँगा, नीचे चला जाऊँगा, मेंटली घर वालों के साथ भी टर्म्स ख़राब कर लूँगा। लेकिन मेरे ख्याल से जब आप लेटर पार्ट में आते हो ना अपनी लाइफ के, व्हेन यू क्रॉस दिस पार्ट, उसकी इतनी अहमियत नहीं होती। लिटरली उधर जो इतना आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो स्ट्रेस ले रहे होते, उसकी वो O लेवल की ग्रेड इस वक्त मेरी ज़िंदगी में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उसकी। लिटरली। सीधी सीधी बात है, मेरे नहीं इतने कोई उस तरह के ग्रेड आए जिस तरह के आने चाहिए थे। हाँ। लेकिन आज वो मेरी ज़िंदगी में मैटर नहीं करता। True. आज मैंने जो भी डिग्री या जो भी जहाँ पहुँच गया हूँ, दैन चलो को आगे जाऊँगा जिस डायरेक्शन में, मेरे साथ के जिन्होंने A वे लिए ना, ट्रू, वो वहीं पे हैं, ऐसा ही है। मेरे साथ ही हैं। हाँ, तो हाँ, आपको करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, यू वन शुड स्ट्राइव फॉर द बेस्ट। बट आपको ये चीज़ लेनी है, आपको स्किल आपको भी अपनी बनानी चाहिए। ट्रू। साथ साथ कोई कुछ भी करें आप, वीडियो एडिटिंग करें या कोई स्किल सेट, कोई भी स्किल सेट अच्छा, सीखें। आजकल तो ये ना, आजकल तो जो स्किल की सैफ भाई भी बात कर रहे हैं और हम भी बात कर रहे हैं, आजकल देखिए मेन गोल तो इनकम है, राइट। तो अब जो ईजीएस्ट वे ऑफ इनकम इस डिजिटल वर्ल्ड में ना, वो है डिजिटल स्किल्स। और उनको यकीन करें, मैंने जब अपनी डिग्री एंड की, तो डिग्री के बाद बल्कि डिग्री एंड होने वाली थी, तो होता है जी इंटर्नशिप्स करो जी, अगर इंटर्नशिप्स नहीं की तो जॉब नहीं मिलेगी, वो फॉर्मूला वो चल रहा। अच्छा, तो मैंने चलो जी 2-4 जगहों पे अप्लाई करना स्टार्ट किया। अल्लाह ने किया, एक माइक्रोसॉफ्ट में सॉर्ट ऑफ एक इंटर्नशिप मिल गया। वो माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में ये नहीं कि वो बड़ा कोई माइक्रोसॉफ्ट का नाम है, बट ये सिर्फ ये था कि उससे उन्होंने प्रोजेक्ट्स दिए थे कि यार स्टूडेंट्स ने जो है ना, कोई हमें सिंगल हैंडेडली कोई गेम बना के देनी है, जो कि गेमिंग के जो इंजन हैं, ये जो यूनिटी वगैरह, मैंने यूट्यूब से देख के छापे मार की सॉर्ट ऑफ, लेकिन उससे लर्न किया, एक गेम बना दी 2-3 महीनों में। तो इतना मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, ठीक है यार। अब देखें ना, अब बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, उनका माइंडसेट ये होता है कि यार हमने अगर इंटर्नशिप भी करनी है तो फॉर द सेक ऑफ दैट जस्ट वन सर्टिफिकेट, और सीखते कुछ भी नहीं सीखते और ना उससे खाते भी नहीं है। वो भी नहीं, देखिए वो क्यों सिखाएंगे, वो क्यों सिखाएंगे, वो क्यों सिखाएंगे। आपके अंदर अर्ज होनी चाहिए, आप सीखो, काम लो उनसे, काम उनसे लो। या आजकल तो मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, अगर इंटर्नशिप किसी कंपनी के साथ करनी है तो नाम के लिए, डिग्री के लिए कर लो, बट
100% लर्निंग इज़ ऑन यूट्यूब। ये It's the best ज़रूरी है आपको एक अच्छी डिग्री की, आपको अच्छी इंटर्नशिप की ज़रूरी है ट्रू। यू हैव टू शो It's a समथिंग बट यू हैव टू हैव अ स्किल सेट। आप अगर कोई आपकी टेक्नोलॉजी की तरफ है, वीडियो गेम्स की तरफ है, आप उधर अपना स्किल सेट बनाओ। अगर आप सोशली अच्छे हो ना, आपको बातें करनी आती हैं, आप उसको एनहांस करो, उसको पॉलिश करो, तो कल को आप मार्केटियर बनो, बेचो अपने आप को। हाँ बिल्कुल। ये हमारे यहाँ ये भी एक है ना कि हम लोग जिस तरह यूरोप वगैरह में आप जॉब्स करते हैं जी। और हमारे यहाँ उसको और जॉब्स कहा जाता है, जी, जी। मैकडॉनल्ड्स वगैरह जी, में जी। हम लोग उसको बुरा समझते हैं, हाँ, लेकिन बुरा नहीं है। ऐसा ही है। आप अगर 10 रुपये भी कमा रहे हो ना, वो 10 रुपये कमाना फिर उसकी जेब से निकलवाना ना बड़ा काम है ये। बिल्कुल बिल्कुल। आप उससे आप देखें कितना एक्सपोजर होएगा, आपको वर्क एथिक आएगा। कल को बेशक आप CEO बन जाओ, मैनेजर बन जाओ, लेकिन अगर आपको पता होगा कि नीचे एक जो आपके क्लर्क है वो किस तरह काम करता है, या एक वर्कर है वो किस तरह, अगर आप उस साइकिल से ऊपर आओगे ना, देन यू विल बी एबल टू कमांड देम एंड टेक वर्क आउट ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स। बिल्कुल। यही अगर आप ऊपर आके बैठ जाओ तो देन यू विल बी एक आप एरोगेंट पर्सनालिटी भी आपकी बुरी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं होगा उस बंदे की वैल्यू कितनी है, हालांकि उसकी भी उतनी वैल्यू जितनी आपकी वैल्यू है। यही बात है। बस आपकी सैलरी का पे स्ट्रक्चर डिफरेंट है। सही बात है। देखिए बहुत सी हमारे पास काउंटलेस एग्जांपल हैं जो लोग बिल्कुल रॉ लेवल से स्टार्ट हुए और उन्होंने कहाँ से उसी कंपनी, अब देखें उसकी एग्जांपल ले लें, जो गूगल का CEO कौन है जो है, जो इंडियन जो है, इंडियन उसने भी बंदा कितने कितने लो से स्टार्ट किया। नीचे से आए हैं इंदर हाँ सुंदर सुंदर पे सुंदर जाइए। सुंदर सुंदर लो लेवल से। वो माइक्रोसॉफ्ट वाला वो भी इंडियन है। हाँ। और आप कितने सारे लोगों की एग्जांपल, अमेजोन का जो जेफ बेजोस है वो अपनी उसने गैराज से शुरू किया था ना। हाँ जी। बुक्स अमेजोन वो बुक क्या अच्छा, मुझे नहीं आइडिया था। बुक ऑनलाइन बुक स्टोर था ना अच्छा। एक तरीके का, फिर उसने उसको अभी रिटेल में कन्वर्ट कर दिया। retail में। लेकिन ही स्टार्टेड फ्रॉम समथिंग, सेम गोस फॉर बिल गेट्स, हाँ सारे इलॉन मस्क, साउथ अफ्रीका का Steve बच्चा Jobs, बच्चा हाँ, था, सब। साउथ अफ्रीका से फैमिली के साथ मूव किया हाँ। उधर स्टेट्स, और फिर लाइक था, इनोवेशन थी उसके दिमाग में, तो फिर उसने यार आप कहाँ से कहाँ पहुँच अच्छा, गया। मैं मतलब कि मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट था, अब तो खैर मैं बॉडी ख़त्म हो गई है मेरी, हाँ। बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो उस वक्त में आर्नल्ड से हर बंदा इंस्पायर होता है, लेकिन आर्नल्ड की जर्नी बहुत कम लोगों को पता होती बहुत है। कम लोगों को हम पता। हमें जो आर्नल्ड का नाम पता है मूवीज़ से, कि जी वो जो है टर्मिनेटर मूवी आई है वो, लेकिन वो है कहाँ से वो बंदा, वो किस मुल्क से है वो ऑस्ट्रिया का बंदा है, ऑस्ट्रेलिया का बंदा है। और उसके अब्बू जो थे वो फार्मर थे, और उसके अब्बू ने कहा कि नहीं जी कहीं अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इधर ही क्योंकि जान शान उन पर वैसी थी, उनके जीन्स में थी, उन्होंने कहा नहीं इसका थोड़ा सा दिमाग और तरह का था, इसने कहा नहीं मैंने बॉडी बिल्डिंग इसने वहीं पे करनी शुरू की, तो वो लोग फार्मर से लेके वो बंदा अमेरिका का गवर्नर बन गया यार। ऑस्ट्रिया का फार्मर अमेरिका का गवर्नर बन जाता है, कैलिफोर्निया की बिगेस्ट स्टेट का। उसने सोचा भी नहीं होगा, और वो एक बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन के लिए गया, उधर उसको फैसिलिटीज़ अच्छी लगी, अपॉर्चुनिटी मिली, उसने कहा मैं इसी में मेहनत करूँ। वहाँ से उसने किसी फिल्म मेकर ने उसको देख लिया कि फिल्म में आओ, उसने फिल्म में आया, आते आते पॉलिटिक्स में आया, आज गवर्नर बन गया। जी। और आपको मजे बताऊँ कि ऑस्ट्रेलिया का पहले फार्मर था, फिर उसके अबू ने कहा नहीं आप फार्मर, उसने कहा नहीं थोड़ा सा मैंने और अपने को इम्प्रूव करना है, इसने ऑस्ट्रेलियन आर्मी में गया है। ऑस्ट्रेलियन आर्मी के अंदर जाके वहाँ भी क्योंकि इसको बॉडी बिल्डिंग का वेट लिफ्टिंग का शौक था, इसने आर्मी को बोल के, तो आर्मी के जो सीनियर्स होने का यार इसको थोड़ा सा ये दिमाग इसका जो है ना जो है वो यही है ये बेसिकली जो है मीट हेड है, तो पहलवान है, तो इसको उन्होंने आर्मी वालों ने इसको वो इक्विपमेंट दिया। अच्छा, उसने आर्मी में थोड़ा सा किया, फिर उसने वो छोड़ के, तो असल में सारी बात ना विजन की है और ड्राइव कितना हाई सोचते हो आप, कितने आपके अंदर हंगर कितनी है। तो वही बात है ना कि वही आप अगर बोलचाल में अच्छे हो तो मार्केटर बनने की कोशिश करो, आप अगर एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल की तरह इसको स्किल करने साथ साथ ये थोड़ा बहुत अपनी पॉकेट में नहीं चलती रहेगी जब तक आप पढ़ रहे हो। डिग्री मुझे आपका सुन के बड़ी मुझे खुशी हुई है, आपने कहा कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में मास्टर्स करके आया हूँ। जस्ट इमेजिन जी कि ये ज़माने में आए थे जब हम लोग पहले डॉक्टर इंजीनियर और ये बेसिक डॉक्टर लॉ था ये, अब आप डिजिटल मार्केटिंग में आपने मास्टर्स किया और ये स्किल है जी, प्योर स्किल और हाई पेड स्किल है जी। ऐसी जब मैंने डिग्री की ना, फिर मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री की, तो मैंने यही कहा कि मेरे पास स्किल नहीं है, इस डिग्री की स्किल नहीं होती। आपकी जो बैचलर थी वो बिजनेस मैनेजमेंट में थी जी, इकोनॉमिक्स में ना, तो इसकी कोई स्किल नहीं है। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर उनकी स्किल होती है, मेरी स्किल नहीं है। फिर मैं एक जगह काम कर रहा था, तो फिर मार्केटिंग का ही मेरा रोल था, फिर मैंने इसको एक्सप्लोर किया, तो मैंने कहा, फिर मैं इसी डिजिटल में ही एक प्रोजेक्ट था उस पर काम किया, तो फिर मैंने सोचा कि इसमें मुझे स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, फिर मैंने इसको चूज़ किया। सही है। बहरहाल वो तो आपके साथ हम लोग। अच्छा साहब ये मुझे बताएं,
कि आपकी जो ये बिल्कुल फ्रैंकली जी आपकी जो ये डिग्री थी डिजिटल मार्केटिंग की, जी। आपको क्या फील होता है कि क्या यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपने डिग्री में कुछ एक्स्ट्रा लर्न किया? मैं सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा हूँ, फॉर द सेक ऑफ ऑडियंस नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ क्या क्या ये सारा कुछ हम लोग यूट्यूब पे भी सीख सकते हैं, या आपने कोई डिग्री में कुछ ऐसा लर्न किया है जो कि टू बी ऑनेस्ट आप सीख सकते हैं यूट्यूब पे, ओके सीख सकते हैं। ये सिर्फ जो, या मेरे ख्याल से ये टाइम भी गलत था, अच्छा ये मेरी लॉकडाउन था, सब कुछ ऑनलाइन क्लासेस, उस तरह स्किल सेट नहीं आपको मिल सका जो इंस्टीट्यूशन से मिलना चाहिए था। ठीक है प्रॉब्ली अगर हालात नॉर्मल होते तो शायद ज़्यादा डिफरेंट होता है, बट स्टिल एट द एंड डिग्री आपको पीस ऑफ पेपर है, स्किल सेट आपको ऑन हैंड प्रैक्टिकली सीख सकते हो आप उसी से विदाउट गोइंग टू अ प्रॉपर इंस्टीट्यूशन। राइट ये आप सीख सकते हो, देयर मल्टीपल वेबसाइट्स एंड गूगल एसईओ की भी अपनी सर्टिफिकेशंस हाँ होती जी हैं, बिल्कुल आप सीख सकते हैं। ठीक है बट ठीक है मैं समझ आ गया। बहुत हार्ड रियलिटी है हाँ कि आप सीखना चाहो तो सीख सकते हो देख सकते हो विदाउट गोइंग टू अ प्रॉपर यूनिवर्सिटी टू। बट हाँ ऑब्वियसली उसकी आप थ्योरेटिकल पार्ट्स वो चीज़ें तो आप पढ़ के ही सीखते हैं ना, एक उसका एडवांटेज डायनामिक्स तो अलग है है उसकी। ये है कि आपने किसी जॉब मार्केट में एंटर होना है ना, तो आपको सर्टिफिकेशन है ना एक वो आपका, प्रूफ ऑफ स्टेक है ना कि भाई वो प्रूफ एक है प्रूफ कि है कि भाई मैंने प्रॉपरली एक हाँ, डिग्री एक हाँ। इंस्टीट्यूशन से की है, वो एक है हाँ जो भी है, लेकिन स्किल को तो कोई बीट नहीं कर सकता। एनीवेज, तो फिर आपने अपनी, जैसे कि आपने बताया कि आपने अपना बैचलर्स किया और फिर आपने 2 साल जॉब की। अच्छा इसको हम स्टार्ट करते हैं, आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। हाँ हम बहुत आगे चले गए हैं, बहुत आगे चले गए ये थे। इसके रूट्स जो है ना, अब आप देखें आपके माइंड में ये आएगा क्वेश्चन कि ऑनलाइन फील्ड में आया कैसे, हम्म, मैंने क्यों गूगल पे मैं लर्न उसी की तरफ आ रहा था। हाँ हाँ तो ऐसा ही है कि हाँ मैं अपना स्किल सेट भी हम लोगों को इनक्रेज करना चाहिए, अपने छोटे बच्चों और बहन भाइयों को, कि वो भी अपने स्किल सेट साथ साथ डेवलप करते रहें, क्योंकि बहुत नेसेसरी है। तो अब हम आगे आते हैं, जिस तरह आपने डिग्री कंप्लीट की, आपने व्हाई डिड यू थिंक कि आप ऑनलाइन फ्रीलांस की तरफ आप जाओ? ठीक है। हाँ अभी बड़ा इंटरेस्टिंग सीन शुरू और मुझे छेड़ दिए। ठीक है ठीक है। अब ये सीन ये हुआ ना सैफ भाई के बैक इन 2009-10 ठीक 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 2009-10 ठीक आते हैं। तो मैंने अब मेरी एक वीडियो है मेरे चैनल पे मेरी कहानी के नाम से, ठीक वो आपने शायद देखी है। ठीक है। ठीक है, तो वो बेसिकली वही कहानी है। उस कहानी में यही है कि बेसिकली थोड़ा सा अनसर्टिनिटीज़ थी हमारी फैमिली ठीक में, ठीक पेरेंट्स की नहीं बननी ये ठीक वो ठीक सारा। ठीक। उसकी वजह से क्या हुआ कि एट सर्टन पॉइंट आई वाज लाइक, और बच्चा वैसे थोड़ा सा ना थोड़ा सा डिविएट होते उसका माइंड थोड़ा सा ना बड़ा वो होता है, क्या सॉफ्ट सा होता है, हैं, फ्रेजाइल फ्रेजाइल होता है। तो उस फिर मुझे हुआ नहीं यार, इनकम होनी बहुत ज़रूरी है, अपने पाँव पे खड़े होना है, इनकम होनी बहुत अच्छा ज़रूरी है। इतनी यंग एज में आइडेंटिफाई कर लिया आपने? उससे भी पहले वही ये 2009 बेसिकली की बात है। आग अंदर बन रही थी और वो हाँ, बर्स्ट हुई बेसिकली ठीक। 2008-9 में, ठीक। ये नहीं 2009-10 में। यंग एज ही थी ना आपकी? हाँ ए लेवल ओ लेवल वाला हाँ, सीन था। तो अब मैंने कहा नहीं यार जो भी है यू नीड टू हैव सम सोर्स ऑफ योर इनकम। स्किल तो कोई थी कोई नहीं, ठीक ठीक है, बच्चे में क्या स्किल होगी मैट्रिक या फिजिक्स के बच्चे में। ठीक तो मैंने फिर जो है ना गूगल के ऊपर लिटरली सर्च किया हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक इंटरनेट पे पैसे कैसे कमाने हैं। वहाँ पे जाके फिर अपनी साइट बनाई, वेबसाइट बनाई। फिर एक दिन मुझे पता चला, वो मैं यूट्यूब की वीडियो थी, एक चैनल था लीसा एरबी, एक फीमेल है, उसका चैनल का नाम है टू क्रिएट अ वेबसाइट.com, उसकी वेबसाइट भी थी, उसी का उसका जो है ना चैनल भी था। हाँ उसने बताया कि जी गूगल एडसेंस की आपकी वेबसाइट पे एड्स लग जाती हैं और एड से आप अर्न करते हो। हाँ मैंने कहा यार ये मेरा तो मसला ही हल हो गया, मतलब एड्स लगती हैं। और अब तो ये बहुत आम हो गया ना एडसेंस, हर एक को पता है एडसेंस क्या है। बट उस वक्त मैं शॉक हो गया कि एड्स लगती हैं। ठीक है, मैंने उसने जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप बताया कि जी साइट बनाई। पहले मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, मुझे ब्लॉगिंग का पता नहीं था। मैंने एक आम सी स्टैटिक सी वेबसाइट बना दी जिसमें बस कंटेंट चेंज नहीं होता, बस एक दफ़ा लिख दिया तो लिख दिया, फिर डिलीट करके नया बनाना पड़ा। अच्छा तो वो मैंने बना दी, साइट बना दी। अच्छा मैं स्पॉन्टेनियस हूँ, आज कुछ सोचूंगा ना, अगले अगर आपसे कोई यहाँ बात कोई डील हो गई है ना, अगले आधे घंटे में जाके मैं उसको कोशिश करूँगा ये हो जाए। ठीक तो अब सोचा कि यार करना है। रात को बैठ के पूरी मैंने साइट बना दी। ठीक ठीक है, और वो फ्री में बन गई, जो कि वेबसाइट्स होती हैं वो बना दी। ठीक पहले वो बनानी सीखी यूट्यूब से, बना दी, थीम शीम सेट कर दी। अब अगला स्टेप क्या है कि यार उसने बताया कि जी गूगल एडसेंस की एड्स लगती हैं, कि उससे लोग जितनी ऐड उसके ऊपर क्लिक करते हैं उतनी ज़्यादा इनकम होती है आपकी। ठीक अब ये सर्च किया कि भाई ये गूगल एडसेंस क्या बुला है, क्या कैसे एड्स लगती हैं। हाँ अब वो भी समझ आ गई। अब समझ ही आई कि भाई एड्स लगाना कोई बड़ी बात नहीं है,
या जब तक ट्रैफिक नहीं आएगी, लोग पढ़ेंगे नहीं आगे, तो ऐड से भी कुछ नहीं होगा। अब ये प्लान था कि भाई अब कहाँ से ट्रैफिक कहाँ से आया, अब असली मसला था ट्रैफिक कहाँ से है। अब मैंने कहा, मैंने दिमाग में पहले उल्टे ख्याल आते थे, तो मैंने कहा यार कि यूट्यूब के ऊपर ये एक स्कीम होती है ना कि जी सब फॉर सब, कि मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब करूं, वो आपको करेगा। और रिस्पॉन्स में आपने जो है ना मेरे चैनल को करना है। हाँ। तो अब मैंने अपनी साइट के ऊपर 1000 इस तरह के जो चैनल जो के इस स्कीम में इंटरेस्टेड थे, मैंने उनके लिंक्स डाल दिए कि जी आप आओ, ताकि आपके पास एक पूरी होगा, ठीक है। तो 1000 सब्सक्राइबर उन्हीं को देख के आपको आ जाएगा। आपने मतलब कि उसको आपने उनको किया, सब्सक्राइब किया, और उन्होंने रिवर्स बैक में आपको कर लेंगे। तो 1000 सब्सक्राइबर की और 1000 लिंक, मैंने रात के 2-3 घंटे में बैठ के मैंने 1000 लिंक्स डाले उसमें। कैन यू इमेजिन? मेरी उंगलियां सुन्न हो गई माउस पैड से, मेरी टक 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 करके वो शॉर्ट कर। खैर वो 1000 डाल दिए जी। अब क्या होगा, ट्रैफिक आनी शुरू हो गई। अच्छा। वो यूट्यूब, और फिर वो एक तो मैंने साइट बना के उसको लिंक डाल दिया, उसकी अगेंस्ट मैंने वीडियो बना अपने चैनल पर डाल दी कि भाई इस तरह आपने अगर इसमें इंटरेस्टेड है तो आएँ, और ये उसके डिस्क्रिप्शन में चैनल के वीडियो के लिंक है, वहाँ पे जाके ओपन करें, वो पूरी लिस्ट है, उसको आपको 1000 सब्सक्राइबर आ जाएगा। अच्छा जनाब, ट्रैफिक आनी शुरू हो गई, कोई 1000-2000 पेज व्यूज़ रात में उसमें आने शुरू हो गए यूट्यूब से। ठीक, मुझे समझ आया ठीक है, मतलब कि आपने कंटेंट बनाना है। फिर मुझे समझ आया कि नहीं यार, ये तो कोई कंटेंट नहीं है, और इसमें लोग रहेंगे नहीं, क्योंकि एक और चीज़ होती है कि ऑडियंस आके अगर कुछ रीड कर रही है तो वो कितनी देर स्टे कर रही है आपकी वेबसाइट पे। हाँ, और वो एवरेज वॉच टाइम कितना है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितनी है, रिटेंशन कितनी है। फिर मुझे वहाँ से समझ आई कि यार नहीं, प्रॉपर कंटेंट होना चाहिए। फिर मैं वहाँ से ब्लॉगिंग में आया। फिर मैंने अपनी एक अच्छा अब मतलब कि मुझे ये भी नहीं इन्फॉर्मेशन दी कि मैंने किस पर्टिकुलर फील्ड में एंटर होना है या कंटेंट बनाना है, कौन सा जॉनर लेना है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं थी। तो अब मतलब कि मैं अगर मैं एक साइट के ऊपर जो है खुद से सीख रहा हूँ हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो वही चीज़ मैंने कहा चलो यही मुझे आ रही है, यही कर लो, वही उठा के डालनी शुरू कर दो उस पर। तो मैंने वो हाउ टू मेक मनी, मेरा बेसिकली ब्लॉग फिर यही बन गया, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। जो सीखता था उसके आर्टिकल बना के डालता गया। ठीक 8000+ आर्टिकल्स हो गए। अच्छा, 4-5 सालों में इतने आर्टिकल, 1000+ आर्टिकल्स डाले। ब्लॉग जो था वो फर्स्ट पे, ये जो सर्च टर्म है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इस पे दुनिया में मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट जो है ना, मतलब कि इस फील्ड में कंपटीशन सबसे ज़्यादा है, बहुत कंपटीशन है, वो इतनी वास्ट फील्ड है, हर एक को इंटरेस्ट है मेक मनी में। तो कंपटीशन के बावजूद स्टिल फर्स्ट पेज के ऊपर, ये 2014-15 के अराउंड के टाइम की बात है, फर्स्ट पेज पे मेरा इस टर्म के अगेंस्ट ब्लॉग आता था। ठीक, blogging.com, और इंग्लिश में था ना? हाँ, सब कंटेंट इंग्लिश में, इंटरनेशनल ऑडियंस थी। बहुत वहाँ से नोट छापे, बहुत अर्न किया माशाल्लाह। और मेरा इतना अर्न किया कि इवन फिर जो ब्लॉग मेरा जो है वो डाउन ही, अच्छा बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गया। खैर फिर वो एडसेंस की एड्स भी आ गई। फिर एक और प्लेटफॉर्म था buysell.com, तो मैंने उनको, हालांकि वो फिक्स्ड एड्स का प्लेटफॉर्म के अंदर, वो उनका फर्स्ट पे उनका नाम buysell.com, ठीक उनका नाम है। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। अच्छा, मैंने उनको अप्रोच भी नहीं किया लिटरली, और वो उन्होंने मुझे अप्रोच किया। फिर वहाँ से प्रॉपर मेरी इनकम शुरू हुई। मतलब कि वो आप देखें 13-14 की बात है, और मतलब कि एवरेज मेरी जो मंथली इनकम थी, हालांकि मैं स्टूडेंट था, लेकिन तो मेरी $1500, $2000, $1000 एवरेज फ्लक्चुएशन, बट उस वक्त भी 13 में 14 में मेरी हो रही थी। तो मैंने 2-3 से 4 सालों में इतनी इनकम हो गई कि मैंने अपनी जो है ना, मतलब इतनी हो गई कि मेरी जो है ना गाड़ी आ गई। फिर मैं गाड़ी ले, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, खासी अमाउंट है $1500 उस टाइम पे, बहुत थी। मतलब कि मेरी अंदाजन सेविंग कोई हो गई, कोई 11 से 14-15,000 की, सिर्फ ब्लॉगिंग से। फिर मैंने गाड़ी ली, सारा कुछ, थोड़े पैसे सेव किए। तो चल हुआ ना बेसिकली आपने, लेकिन 5-6 सालों में इतने हुआ, वो टाइम लगा ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने वो एक स्टेप लिया उस वक्त 2009 के टाइम पे, कि एक पॉजिटिव, वो जो भी रीजंस थे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, उसका एक्शन किया, उसका स्टेप बाय स्टेप और कहाँ से कहाँ फिर आपने उसमें वही ऑब्वियसली 800 आर्टिकल्स कहना तो बड़ा आसान है, 800 करना बहुत मुश्किल है, 1-2 डालना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन 800 करना 800,000 आर्टिकल, जिसके अंदर एवरेज जो वर्ड काउंट है वो 800 से 1000 वर्ड्स के बीच, 1000 वर्ड्स का आर्टिकल। हम एक असाइनमेंट बनाते हैं 1000-2000 लफ्ज़ की, ऐसे की तैसे रहती है। तो मैं यही काम करता था, कितना कहना में बड़ा आसान लगता है, करना बहुत मुश्किल है।
फिर अच्छा फिर वो हो गया आपका, वो उसके साथ उस कंपनी के साथ भी होगी। तो माशाल्लाह वहाँ से अच्छा 15 में आप अच्छा खासा इस्टेब्लिश था फुली। ठीक इसमें मतलब कि इतना इस्टेब्लिश था कि अगर शादी उस वक्त भी हो जाती तो तो ठीक, फुली मतलब सस्टेन कर वो लेते। सस्टेनेबल था, ठीक अल्लाह की तरफ से था। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि ब्लॉगिंग में फिर मुझे ठीक ठाक डाउनफॉल आया मेरा, डाउनफॉल आया। और ये भी अल्लाह ने किसी और चीज़ के लिए मुझे प्रिपेयर करना था। वो इस तरह आया कि जब कि जो मेरे जो वो जो कि मेरे जो कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया। वो इस तरह का अटैक कि ये जो है ना वो एसईओ की वर्ल्ड में होता है ना कि जी बैकलिंक्स का अटैक किया। और उससे ऑल फॉल कोई 8-9 हज़ार ऑल फॉल साइट्स के, जो ऑल फॉल साइट्स मैं बता रहा हूँ, तो उनकी साइट्स के बैकलिंक्स मेरी मतलब कि मेरी प्रोफाइल के अगेंस्ट उन्होंने डाल दिए। उससे मेरी सारी रैंकिंग वो डाउन द ड्रेन, रैंकिंग गई, व्यूज़ गए, इनकम गई। ठीक तो मतलब कि सॉर्ट ऑफ मेरा ब्लॉग जो है वो ज़ीरो पे आ गया। ठीक है। मैंने कहा यार ये फ्यूचर नहीं है ब्लॉग। और वैसे भी ऑडियंस फ्यूचर लोगों का Change हो रही इंटरेस्ट थी। अब है ना, हाँ पॉडकास्टिंग की तरफ इंटरेस्ट आ रहा था लोगों का, वीडियो कंटेंट यूट्यूब का इतना राइज हो रहा था। तो फिर अल्लाह ने किया कि फिर मैंने वहाँ से अब फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट की। उससे भी हल्की फुल्की वीडियोस बनानी स्टार्ट की। ये वो वाला टाइम था ना, ब्लॉगिंग वाला टाइम, तो एक इससे पहले वाला टाइम था ना, लोग पढ़ना पसंद करते थे उसको। अब वो एकदम से दुनिया चेंज हो रही थी, स्पेशली पाकिस्तान में भी चेंज हो रही। अब वीडियो कंटेंट आ रहा था, अब लोग इस तरफ शिफ्ट कर रहे थे। फिर आपने सोचा कि अब मैं व्लॉगिंग बनाता हूँ। अच्छा अब जहाँ पे मेरे ब्लॉग का डाउनफॉल आया और जहाँ पे मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, इससे बीच में कोई 2 से 3 साल थे टर्मोइल के, जिसमें मेरी वहाँ से ब्लॉगिंग से भी इनकम ख़त्म हो गई थी। और फिर लेकिन इसमें मेरी इनकम स्टार्ट हो गई थी मेरी जॉब से, क्योंकि जब मेरी डिग्री एंड हुई तो मेरी जॉब स्टार्ट हो गई। तो मेरा 2 साल मैंने मतलब कि बिल्कुल वो जिस तरह नॉर्मल वो जो 9 to 5 वाली जॉब होती है सुबह, और 9 to 5 भी कहना होता तो वो 8 बजे घर आता था। तो वो 2 साल वो तरह के गुजरे। फिर शादी हुई और फिर शादी के बाद फिर जो है ना हम लोग वीडियो कंटेंट में आए, मैं आया और मेरी मैसेज आई, हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। वहाँ से राइज मिला। फिर वहाँ से जब इतना राइज मिला, फिर अपना फिर मैंने ये IEU जो फिर मैंने एक क्लोथिंग ब्रांड बनाया इन्वेक्टा एथलेटिक्स के नाम से 2017 में। और उस वक्त मेरा ऑनलाइन सेल्स का ज़ीरो एक्सपीरियंस था। मैंने कोई एक चीज़ भी ऑनलाइन ऐड से सेल नहीं की थी। तो वो भी मैंने जो है ना यूट्यूब से लर्न की। और वो मैंने सियालकोट से उसकी शिपमेंट बनवाई अपने इन्वेक्टा ब्रांड की, उसको मार्केट किया, साइट बनाई, सारा कुछ करके। और उसकी सारा का सारा स्टॉक, मतलब कि मेरा कोई अंदाजन कोई 2-3 लाख का स्टॉक था, वो मेरा 1 महीने में सारा सेल फेसबुक एड्स। ठीक, मैंने मतलब कि उसकी फ़ोटोज़ खींची, अपने जिम में जाके प्रॉपर फोटोग्राफी की। बड़ा एक्सपीरियंस था यार। अगर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि यार आप 1 महीने में, और इतने ऑर्डर आ रहे थे कि मैं अकेला बैठा हुआ ऑर्डर ले रहा हूँ 10-20 ऑर्डर आ रहे हैं डेली। तो बहुत कॉन्फिडेंस आया उस ब्रांड से। लेकिन उस ब्रांड को फिर मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया, या मैंने उसको आप कह लें पॉज कर दिया। लेकिन मेरा प्लान है, ऐसा नहीं है कि उसको मेरा आइडिया को मैंने डंप किया। एक तरीके से देखा जाए तो आपकी डिग्री तो कंप्यूटर साइंस में, लेकिन ये इटसेल्फ जो एक्सपीरियंस ये पूरी दुनिया ये आपका MBA है। MBA ये इतना सा एक्सपीरियंस, ऑपरेशनल, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, सब कुछ है ना, सब कुछ है, प्रैक्टिकल है। और फर्स्ट टाइम किया और फर्स्ट टाइम लर्न भी किया। लेकिन ये है कि रिस्पांस आया। और असल में जो एड्स को ऐड को इम्प्लीमेंट करना कि कौन सी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना, कौन सी ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस ये होगी, ये टारगेट ऑडियंस है। तो वो कन्वर्जन होगी इन्हीं से। बिल्कुल, वो सारा कुछ आप कितना कुछ सीखते हैं इसमें। अब वो अलग बात है कि रिजल्ट उसका क्या होता है, बिल्कुल, लेकिन आप कुछ ना कुछ गेन करते हैं उसमें, बहुत गेन। ठीक है। अच्छा वो हुआ। उसके बाद फिर क्लोथिंग ब्रांड से अच्छा मुझे होता है क्या नहीं यार, और प्रॉफिट हो और मार्जिन को। तो उसमें जो प्रॉफिट का मार्जिन बहुत थोड़ा था, ठीक, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अब एक अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर एक शर्ट पड़ रही है सियालकोट से, एक शर्ट पड़ रही है 600, 500, 600, 700 रुपए की, तो मैं अगर उस पर अगर 100% भी लूँ प्रॉफिट, तो फिर भी वो आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी देर से आती है, 2-3 महीने में जाके आपकी पैसे वापस आते हैं। सही बात, आपकी सेल्स हो जाती हैं, लेकिन फिर वो जो सेल्स होंगी फिर आपके पास अकाउंट। इससे बेहतर मॉडल ये है कि कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट हो आपका, ठीक, ऑनलाइन प्रोडक्ट हो और उसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। मतलब कि फिर मैंने ये बाथरूम में बैठे ख्याल आया ये IEU का सारे ऐसे ख्याल वैसे बाथरूम में आते हैं। तो IEU था है मेरा आपकी वेबसाइट है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है।
इसकी साइट है ieuofficial.com। इसके ऊपर डिजिटल कोर्सेज होते हैं जो कि बेसिकली बताते हैं कि आपने कैसे अपने करंट स्किल सेट को इनकम में कन्वर्ट वीडियो कंटेंट होता है, वीडियो कोर्सेज होते हैं। हाँ, वीडियो कोर्सेज होते हैं। पढ़ने वाले नहीं है, जिनको पढ़ने से प्रॉब्लम है वो उनके लिए रिलैक्स हो। तो वीडियो कोर्सेज हैं, लेकिन ये बेसिकली वीडियो कोर्सेज हैं अगर आपके पास कोई भी स्किल है, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपके पास वीडियो एडिटिंग से लेके फ्रीलांस राइटिंग। अभी मैंने 5 कोर्सेज लॉन्च किए हैं। हाँ, फर्स्ट कोर्स है उसके अंदर के हाउ टू मेक मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं तो उस पर कोर्स है, आपने कैसे उस राइटिंग स्किल्स को कन्वर्ट करना है मनी मेकिंग बिजनेस में। सेकंड है कि YouTube ग्रोथ 101 कि आपने YouTube पे किस तरह आके ग्रो करना है, कुछ नहीं पता। थर्ड है कि आपने YouTube के लिए वीडियो एडिटिंग लर्न करनी है, वो कैसे करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में YouTube पे अवेलेबल है। लेकिन बहुत से ऑडियंस में लोग इस तरह होते हैं, वो कहते हैं कि कोई बंदा हमारी उंगली पकड़ ले और उंगली पकड़ के हमें सिखा दे, मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ। सही बात है। इस तरह की ऑडियंस है। लोग वो ये कहते हैं कि भाई फ्री की तो चीज़ तो पता नहीं क्या सही भी होगी नहीं होगी। जब आप उसका प्राइस लगाते हो ना, फिर उसकी लेजिटिमेसी बन जाती है। बेसिकली इसकी लेजिटिमेसी चाहिए होती है। बिल्कुल। और ये एग्जैक्टली उनके साथ भी हुआ था। वो भी अपना ही बताते हैं कि मैं कंटेंट फ्री में बना के मैं थक गया हूँ, ऑडियंस उसको सीरियस नहीं लेती। जब आपने उसको उस पर ऊपर प्राइस टैग लगाया तो सबका पता नहीं क्या दे रहा है अंदर यार। एक ये भी कहते हैं और दूसरा वो आज़ाद, एग्जैक्टली उनका भी इफेक्ट है। आज़ाद चाय वाला में हाँ, आमिर भगत भी हैं। हाँ, इन सब का भी यही है फार्मूला, यही फार्मूला। फ्री दे दो, कोई आपको लिफ्ट नहीं कराता। जब आप प्राइस नहीं लगाते उसकी लेजिटिमेसी नहीं बनती तब ही लोग आपको सीरियस लेते हैं। ठीक है, वो आपने कर दिया। तो उसका वो प्लेटफॉर्म हो गया ऑडियंस की, तो माशाल्लाह। तो मतलब ये बेसिकली ओवरऑल शॉर्ट सी जर्नी है कि भाई किस तरह स्टार्ट किया। फिर लेकिन हमारी ये ऑनलाइन फील्ड इस तरह किया कि ये एवरी 5 ईयर्स ये बिल्कुल चेंज हो जाती है, इसका पूरा लैंडस्केप चेंज हो जाता है। पोर्टफोलियो जितना डाइवर्स हो उतना अच्छा है ना। अगर हमारा आज कंटेंट, अगर हमारा जो है यूट्यूब कंटेंट है, तो ये कोई शॉर्ट ही नहीं है कि अगले 5 ईयर्स के बाद ये इसी के थ्रू रेलेवेंट रहेगा, ये रेलेवेंट रहेगा या इसके थ्रू हमारी इनकम हो रही होगी या जो भी है। तो फिर आप इसी को देख लें, साल पहले क्या कंटेंट रिलेवेंट था, आज कोरोना की वजह से क्या चीज़ें रेलेवेंट हो गई। आप तो डायनामिक्स अलग हो गए ना, टोटली डायनामिक्स अलग हो गए। फिर अच्छा चलें अब आप उस पर आते हैं आपके यूट्यूब पे ना, आपने ये शुरू किया, कैसे आपने करेज गैदर किया कि यू विल बी कंफर्टेबल टू शो योर लाइफस्टाइल, योर फैमिली लाइफस्टाइल ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। अच्छा, वो ये कॉन्फिडेंस आप कह लें कि वो क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा वीडियो मेकिंग का कॉन्फिडेंस था, वो पिछले 8 सालों से था। तो वीडियो मेकिंग में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं थी, मैं बनाता था। तो वो इतना कोई बड़ा कोई मेरी टास्क नहीं था, मैं बाद में भी बनाना स्टार्ट हो गया। नहीं, लेकिन एक होता है ना नॉर्मल वीडियो, एक जो आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आपका जॉनर है में आप सब कुछ दिखा रहे हो, आपका घर भी दिखा रहे हो, प्राइवेसी भी आपकी चली जाती है ऑलमोस्ट, फिर आपकी फैमिली भी आती है। वो हेजिटेशन हुई खुद से, बिल्कुल फैमिली की तरफ से, उसको किसने टैकल किया? अच्छा, अब जो ऑडियंस देख रही है ना, ऑडियंस जो देख रही है, मैं उनको फैमिली व्लॉगिंग रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, हर किसी के कप टी नहीं है। मैं हालांकि मैं ऑलरेडी इस फील्ड में हूँ, बट मैं पर्सनली नहीं इसको रिकमेंड करूँगा। क्योंकि इसके इतने प्रोज नहीं हैं जितने कॉन्स हैं। देयर इज नो वे ऑफ गोइंग बैक फ्रॉम दिस। नहीं, वो देखिए वो ऑप्शन है। देखिए मतलब कि मैं मतलब ये हमारी वर्ल्ड इस तरह की है ना कि अगर मैं आज ये खाली हमारे प्रॉफिट थे जो कि मतलब कि एक वीडियो के बगैर, एक पॉडकास्ट या एक के बगैर इतने फेमस सारी वर्ल्ड का पे इन्फ्लुएंस उनका हुआ है। लेकिन हम लोग जो आम आदमी है ना, हमारा सीन ये है कि अगर मैं ऑनेस्ट बात है भाई, अगर मैं आज वीडियो बनानी छोड़ूँ ना और मैं 1 साल के लिए छोड़ दूँ, मेरी ऑडियंस मुझे भूल जाएगी। ईजी है, इसमें से निकलना भी ईजी है ऑनेस्टली। मतलब कि वो ऐसा नहीं है कि मेरी एक दफ़ा आ गई है फैमिली या एक दफ़ा कंटेंट शुरू हो गया तो लोग पता नहीं, लोग ऐसे भूलते हैं। हम लोग कौन है? कोई भी नहीं है। तो इसलिए इसमें से निकलना भी इशू नहीं है, बट आई वॉन्ट पर्सनली रिकमेंड, क्योंकि मैं खुद इसमें से ऐसा ऐसा करके निकलना चाहता हूँ, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली। दैट इज़ वेरी मतलब कि मैं बहुत अगर ऑनेस्ट हूँ तो मैं यही कहूँगा। मतलब असल में ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सिस्टर्स आती हैं और मुझे बोलती हैं, हसन भाई मेरे हस्बैंड मुझे वीडियोज़ नहीं बनाने देते। मेरे हस्बैंड, क्योंकि हमारे घर का माहौल ऐसा है, तो मैं खामोश हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ यार भाई ये वाले टॉपिक पे तो मेरे से बात ना करो। क्योंकि देखिए हर एक का अपना माइंडसेट है, हर एक की फैमिली का माहौल। तो मैं नहीं आपको बोलूँगा कि आप जाएं या ना जाएं, बट मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इसके कौन ज़्यादा हैं, प्रोस है इसके। क्योंकि जब आप देखें स्टार्टिंग में कहते हैं जब 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार ऑडियंस है ना, तो आपको कौन फील नहीं, आपको देखिए पैसे ही तो आ रहे हैं, कौन क्या है। जब ऑडियंस इतनी बढ़नी शुरू होती है कि जब रोड पर आप जा रहे हो और
रोड पे अगर आप अपनी फैमिली के साथ हो तो ऑडियंस अगर आपसे प्यार करती है, लेकिन वो तो उनके लिए तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, वो कहते हैं साम भाई आए, पेशेंट फैमिली के साथ है, साम भाई आए चलो जाके मिलना है। अब मुझे थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है फैमिली के साथ हो आप। तो ये कौन सा, अब अभी तो मेरी ऑडियंस कोई नहीं है, 1-2 लाख ऑडियंस है, जब ये 1 मिलियन पे जाएगी, इमेजिन करें यही सारा को जो है वो 8x 9x हो रहा होगा। तो इसलिए ये लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर भी उसके लिए प्रिपेयर मेंटली होना चाहिए प्रिपेयर कि ये उसकी चीज़ें हो सकती हैं। हाँ वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसी तरह हमें करना चाहिए, और वन शुड बी प्रिपेयर्ड मेंटली कि ये चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि वंस यू आर अ पब्लिक फिगर तो फिर लोगों को उसकी बाउंड्रीज़ का नहीं अंदाज़ा होता। हाँ, वो उनका अलग सोचने का नज़रिया अलग होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। तो मैं आपको शुक्रिया करूंगा कि आपने थोड़ा टाइम निकाला मेरे लिए। थैंक यू फॉर और आपने थैंक यू सो मच कि आप आए, और होपफुली हमारी ऑडियंस को भी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ इंटरटेनिंग लगी होगी आपकी जर्नी, और होपफुली आप दोबारा भी बुलाएंगे क्योंकि मैं आपके घर के साथ ही हूँ। नहीं ज़रूर इंशाल्लाह हम लोग दोबारा करेंगे। और डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब टू हसाम भाई चैनल। इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। यार मेरी जितनी ऑडियंस देख रही है, आप जितने बहन भाई सारे देख रहे हैं, सैफ भाई इज़ अ वेरी वंडरफुल पर्सन। मैं मतलब कि मिल के मज़ा आ गया इनके साथ। तो मेक श्योर अभी ये अपना व्लॉगिंग चैनल भी है इनका, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें। यहाँ भी इनकी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे ये लोग बात करेंगे, इस पर भी करें। इनका छोटा भाई है ये बिहाइंड द कैमरा, मूसा इनका नाम है, ये एडिटिंग पूरी करते हैं, पूरा कैमरा सेटअप, 2-2 कैमरे रखे हुए हैं। मतलब दे आर अमेजिंग। और इतनी मतलब स्टार्ट ही अगर इतना प्रोफेशनल तरीके से करते हो तो यार सोचें आप ये कहाँ पे जाएंगे आगे। तो जस्ट सब्सक्राइब हिम फॉर द सेक ऑफ हिम। और आप इनके जब व्लॉगिंग चैनल देखेंगे तो आपको इनकी पर्सनैलिटी का आइडिया होगा कि ये कितने अच्छे बंदे हैं। तो आप इनके व्लॉगिंग चैनल को जाके भी जरूर चेक करें। हसाम भाई, हम सो ग्रेटफुल कि आप ये कह रहे हैं, क्योंकि एक जस्ट फॉर द सेक कहना है, और आपको मुझे तो फील हो रहा है ना अभी, और होपफुली कि आप लोगों को भी नज़र आए कैमरे के थ्रू कि ये इसी तरह ही है जिस तरह ये अपने चैनल पे होते हैं, और रियल लाइफ में तो मैंने तो एक्सपीरियंस कर लिया। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप आए हैं, और आपने ये said these kind words for me and my brother. Do subscribe to his channel and his follow his Instagram जो भी आ रहा होएगा, and मेरे भी Instagram को follow करें, मूसा के भी Instagram को follow करें, वो भी आ रहा होएगा। And this is a bye from me. अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।